मुबारक हो जोधा बेगम। ये सब कुछ आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है सलीमा बेगम। बेशक, लेकिन ये कहकर तुम अपने मेहनत के इनाम से पीछे नहीं हट सकती। हाँ जोधा बेगम, अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आपकी सोच और मेहनत का ही तो नतीजा है। मलिकाए हिंद का इकबाल बुलंद हो। टोडरमल साहब आपसे मसलत के लिए इजाजत चाहते हैं। ठीक है, हम आते हैं। हमें आज्ञा दीजिए, हम थोड़ी देर में आप लोगों से मिलकर बात करते हैं। जी। प्रणाम टोडरमल जी। प्रणाम मलिका हिंद। कहिए, क्या बात है? जोधा बेगम, जो विदेश में मसालों की खेप भेजी जानी थी वो तैयार है। परंतु वो खेप तो सप्ताह भर पहले भेजी जाने वाली थी ना? जी, वो ग्वालियर से ही माल देर से पहुंचा। ठीक है, परंतु अब और अधिक विलंब मत कीजिएगा, नहीं तो सल्तनत का नाम व्यापारियों के बीच में खराब होगा। वैसे भी मौसम ठीक नहीं है। अब शीघ्र इन खेपों को भिजवाने की व्यवस्था कीजिए। मैं कल ही खेप को बंदरगाह तक पहुंचा देता। नाम तो तुम्हारा खराब होगा जोधा, क्योंकि ये खेप कभी नहीं पहुंचेगी। आदाब हुजूर, आपने यहाँ आने का हुक्म दिया? हाँ, और हम जो कह रहे हैं उसे गौर से सुनना। और ध्यान रहे, ये काम आज रात तक ही हो जाना चाहिए। किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म पातशाही बेगम। काम तरीके से पूरा हुआ तो इनाम भी बड़ा मिलेगा। आदाब। जोधा, अंदर आ जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मोती, हमें बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। मोती भाई बिल्कुल ठीक कह रही है जोधा बेगम। ये क्या बच्चों की तरह बारिश में भीग रही हैं? अब बीमार पड़ जाएंगी, अपनी उम्र तो देखिए। चलिए अंदर आइए। यदि आप अपने आप को बूढ़ा समझते हैं तो ठीक है, आप वहाँ पर बैठे रहिए, नहीं तो आइए हमारे साथ और भीगिए। ऐसी कोई बात नहीं है जोधा बेगम, हमें बस बरसात पसंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम आपको बूढ़ा समझ लें? हम बूढ़े? और नहीं तो क्या, यदि आप में दमखम है तो आइए हमारे साथ भीग कर बताइए। वैसे रहने दीजिए शहंशाह, आपसे नहीं होने वाला। आप हमें ललकार रही हैं जोधा बेगम? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी बूढ़े को भी कोई ललकार सकता है भला? मोती, जाओ जोधा बेगम के लिए सूखे वस्त्र तैयार करो, जाओ। जी शहंशाह। लीजिए, आ गए आपके पास। खुश हैं बाप? अच्छा चलिए चलते हैं, बहुत भीग गए हम। चलिए। क्यों? हमारे साथ थोड़ी देर और भीगने से डर लगता है? मसाले ठीक से ढक दो। अब भंडार गृह में ताला लगा दो। मौसम खराब है, मसालों पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ये सारा सामान सुबह बंदरगाह जाएगा।
धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। सुनो, यहाँ क्या कर रही हो? वो देख रहे थे गोदाम में पानी तो नहीं जा रहा, तोडरमल साहब का हुक्म था। ठीक है, जाओ यहाँ से। शहंशाह आप? सो जाइए सो जाइए सो जाइए। कैसे सो जाए? इतनी सुबह हो गई है, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मन तो करा कि आपको उठा दें, लेकिन फिर देखा कि आप नींद में बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं जोधा बेगम। कर लिया ना खुद का गला खराब, हो गया ना जुकाम। हमें बूढ़ा कह रही थी आप, और देखिए खुद की तबीयत खराब हो गई। किसने कहा था? बारिश में भीगने के लिए हमने मना किया था कि ऐसा ना करें आप, लेकिन आप ना मानी। प्रणाम शहंशाह। इसलिए तो ये काढ़ा हम आपके लिए बना के लाए हैं जोधा बेगम। लीजिए, इसे पी लीजिए। नहीं, हम पिला देते हैं। हम आपके स्नान की तैयारी करके आते हैं। अब इसे चुपचाप पी लीजिए, मुंह मत बनाइएगा, आपको इसकी जरूरत है। लीजिए पीजिए। तो भीगने की वजह से जुकाम आपको भी हो गया है। अब तो आपको हमारे साथ ये काढ़ा बांटना होगा। क्या हुआ, मुंह मत बनाइए। अब तो जानते ही हैं, आपके बिना अकेले तो हमें काढ़ा पीने नहीं वाले हैं। पीजिए। अच्छा ठीक है, हम पी लेते हैं। दीजिए। आपकी बारी, पीजिए। प्रणाम मलिकाए हिंद। सलीमा बेगम आपसे मिलने की इजाजत चाहती हैं। सलीमा बेगम इस समय यहाँ पे? तुरंत भेजिए उन्हें। प्रणाम सलीमा बेगम। आदाब शहंशाह। आइए सलीमा बेगम, बताइए कैसे आना होगा। बेवक्त दखल के लिए मुआफी चाहते हैं शहंशाह, मगर जोधा बेगम बात भी कुछ ऐसी संजीदा है कि हमें इस वक्त आना पड़ा। जो भी बात है आप शीघ्र बताइए हमें। वो कल रात बरसात में शाही गोदाम की खिड़कियां खुली रहने से ज्यादातर मसाले गीले हो गए हैं। अब हम उन्हें दूसरे मुल्कों में नहीं भेज सकते हैं शहंशाह।